नमस्कार दोस्तों। अभी हमारे साथ हैं एक ऐसे गेस्ट जिन्होंने अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है और बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव देखा है, लेकिन कभी हार नहीं मानी। तो दोस्तों, अभी हम इनसे सवाल जवाब करने वाले हैं। आइए देखते हैं। तो स्वागत कीजिए आज के हमारे पॉडकास्ट के पहले एपिसोड में मिस्टर राकेश कुमार का। और इनके साथ बहुत ही मज़ा आने वाला है, तो आप लोग अंत तक ज़रूर देखें। सबसे पहले आप अपने बारे में थोड़ा बताइए, आप कैसे इंसान हैं, अपना परिचय दीजिए थोड़ा सा। मेरा नाम राकेश हुआ। मैं एक मिडिल फैमिली से बिलोंग करता हूँ और जब से होश संभाला हूँ तब से अपने परिवार को आगे बढ़ाने की कोशिश किया है। मेरी एजुकेशन लाइफ जो है वो भी कोई ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं रही है। मैं स्ट्रगल लाइफ ज़्यादा जीना पसंद करता हूँ। और आपके बचपन का कोई एक ऐसा मोमेंट जो अभी तक याद हो? बचपन में बहुत सारा ऐसा मोमेंट रहा है जिसको मतलब मैंने जिया है अच्छे से, जो आज के पीढ़ी जो हमको लगता है वो नहीं जी पाएंगे आने वाले समय में। लेकिन अब मेरा जो बचपन था बहुत ही सुंदर था। बहुत सारा मोमेंट है, जैसे कभी किसी का शादी ब्याह हुआ, हमारे यहाँ छठ पर्व जो है बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं। तो उसका जो मोमेंट होता था छठ घाट में थोड़ा लेकर के घर पे जाना आना, नदी पे? चीज जो है बहुत सारा चीज जो है सब अच्छा लगता है। अच्छा, आप लोग नदी पे जाते थे? हम लोग यहाँ पे बगल में नदी है, यहाँ पे 500 मीटर 1 किलोमीटर के आसपास में होगा। तो यहाँ पे नदी का बगल में है बूढ़ी गंडक नदी, उससे जाकर के हम लोग छठ घाट। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आप जो आप आज हैं, वहाँ तक आने में सबसे बड़ा रोल किसका रहा है? देखिए हमारे बचपन से लेकर के अभी तक के जो भी था सिंगल पर्सन, क्योंकि हमारे यहाँ गांव में जो होता है आगे कोई बढ़ा हुआ नहीं। हम लोग फर्स्ट बैच में थे, जो 5 लड़का जो फर्स्ट टाइम ग्रेजुएशन किए थे अपने मोहल्ले में, है ना। और सभी लोग अनजान थे आगे क्या करना है नहीं करना है ना। और बढ़ाने में जैसे सपोर्ट की बात किया है तो मम्मी पापा जितना हुआ आगे चल के पढ़ाई वढ़ाई जो भी था वो हमें सपोर्ट किया। आगे का लाइफ में खुद से अपना सेट किया, जहाँ जहाँ जो मोमेंट में जैसे करते गया उस टाइप से अपना करते गए। और धीरे धीरे करके उसको जो मोमेंट में मिला, जैसा काम हो प्राइवेट नौकरी से लेकर के आगे जो भी खेती बाड़ी हो और सब चीजें सब खुद से करना था। तो आगे का सपोर्ट था नहीं, क्योंकि हम काम में फर्स्ट ऐसे लड़के थे जो मतलब फाइनली आपका अपना हाथ है इसमें आगे बढ़ने। जहाँ तक मम्मी पापा सपोर्ट किए वहाँ तक हम थे। उसके बाद से मम्मी बाकी जो भी है आगे बढ़ने में जो भी कदम रहा सेल्फ जो भी सामने हमको लगा जैसे करना चाहिए उस हिसाब से हमने किया। ठीक है, आपने अपने लाइफ में सबसे बड़ा स्ट्रगल क्या फेस किया है और उसको हैंडल कैसे किया है? देखिए लाइफ में जो गांव का जीवन है ना उसमें सबसे ज्यादा होता है खेती बाड़ी करने, किसान के फैमिली में सबसे ज्यादा दिक्कत होता है जो काम करना है खाना है, बस इसी में लगा रहता है ना। इस साल खेती किए तो अगले साल करना है, फिर अगले साल कैसे होगा इस चीज को देखना है ना। उसी में से बेच करके फिर आगे का खेती होता था। और मूवमेंट क्या आएगा, शादी ब्याह होता है, सिस्टर का शादी की हम लोग, है ना, भाई का शादी किया और सब बीच से दादा दादी एक्सपायर किए, सब चीज में जो होता है धीरे धीरे करके हम प्रैक्टिस करते गए। मतलब खुद से भी उठे हैं? हाँ, वो स्ट्रगल में जो भी था पहले किए, उसके बाद फिर अपना जो संभाले कर करके मतलब सीखे। अब तो खैर एक्सपीरियंस हो गया है सब चीजों किस प्रकार की सब चीज से हैंडल करना है। अच्छा, आपको कभी ऐसा लगा कि आपकी लाइफ में सब कुछ खत्म होने वाला है, ऐसा कोई सीन आया हो? बहुत बार हुआ है ऐसा है मेरे साथ में, जैसे लगा जो नहीं अब कहीं नहीं है, वापस रिटर्न हमको आ जाना है उस जगह पे, है ना। तो आगे कैसा राह चलेगा, है ना। क्योंकि एक बार जॉब करते थे हम बाहर में, उस समय हुआ क्या, जो कुछ दिन के लिए काम किए 5 साल 6 साल 5-6 महीना के लिए वहाँ पे काम किए, उसके बाद रिटर्न आ जाने के बाद एक परदेसी का लाइफ जी रहे थे पहले, आज से 10 साल पहले। तो परदेसी की लाइफ में क्या होता है, जो काम आप
कर रहे हैं, जब तक वहाँ काम कर रहे हैं करते रहिए, है ना। उस काम को जब बंद हो जाता है उसके बाद सिपाही घर आ जाना, उसका फिर नया काम कब मिलेगा, कैसे करेंगे, कहाँ काम मिलेगा, ये चीज जो होता है ना बहुत ही दिक्कत होता है। खत्म होने वहां से वो रिटर्न आने का मतलब हो गया जो खत्म हो, है ना। अब खत्म होने के बाद फिर से उसको शुरू करना, ये सब बहुत ज्यादा दिक्कत होता है। आपको कभी ऐसा लगा कि लोग आपको कम समझ रहे हैं, मतलब कहीं पे किसी स्टेज पे जहाँ पे आपका काबिलियत ज़्यादा हो? हाँ, ऐसा मोमेंट होता है, जैसे अभी भाग-दौड़ की ज़िंदगी है, जो लोग ज़्यादा भागे, जो ज़्यादा आज के दिखावा का ज़िंदगी है, जो ज़्यादा दिखावा किए, उसको लोग आगे बढ़ाते हैं। और हम लोग हमेशा कर्म पर विश्वास किए, यानी काम करके दिए हैं, उसके बाद जाकर के आगे बढ़े यानी हैं। आदमी दिखावा के पीछे ज़्यादा गया। हुँ। और आप अपने परिवार में जितना डिसीजन लिए हैं, परिवार कितना सपोर्ट किया इस नहीं, हमारे परिवार में जो भी होता है डिसीज़न सभी हम लोग बैठ कर के, जो भी है तीनों भाई, पापा सब आदमी मिल कर के अपना डिसीज़न लेकर लाइफ में हमको डिसीजन में सबसे ज़्यादा दादाजी का सपोर्ट रहता था, जब तक वो थे तब तक। उनके गुज़र जाने के बाद पापा हैं, चाचा लोग थे, सब लोग सपोर्ट किए मिला-जुला करके जो भी डिसीजन करते हैं, सबसे राय विचार लेकर के, इसलिए कोई ज़्यादा गलत किया डिसीजन में कोई बैक हो, पीछे हो, ये ऐसा कुछ नहीं। कोई ऐसा फैमिली मोमेंट जो आपको मतलब अंदर से हर्ट किया हो, या फिर कोई ऐसा मोमेंट जो आपको अच्छा लगा हो? बहुत सारा ऐसा चीज़ है, फैमिली में जब आदमी रहता है तो उसमें बहुत सारा चीज़ होता है। जैसे कभी कोई नाराज़ है, अब 10 आदमी जहाँ रह रहे हैं, वहाँ पे कोई आदमी कभी नाराज़ होता है, कभी खुश होता है, कभी सपोर्ट करेगा, कभी पीछे भी होता है, क्योंकि अब डिसीज़न है, अब उसमें अपना लेकर के चल रहे हैं, है ना? तो कुछ ऐसा चीज़ें हैं, जिसको सपोर्टिंग है अपना। आपस में भाई-बहन में कैसा बॉन्डिंग है आपका? ठीक है, भाई-बहन में तो सारा चीज़, आदमी जो भी है अपना मिल-जुल करके करते ही हैं, है ना? चाहे वो मझला भाई है, छोटा भाई, सब मेरा सपोर्ट में हमेशा जो भी जिसका सपोर्ट रहा है, अच्छा सपोर्ट। ऐसा नहीं है जो कोई कभी कोई भी काम किए हो, पीछे रहा हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो अभी आप बैंक के मैनेजर हैं, तो आपके हिसाब से अगर मेरे दर्शकों के लिए कुछ आप सक्सेस का कोई डेफिनेशन बताना चाहें? कुछ देखिए, लाइफ में ऐसा चीज़ है ना, जो आपको जैसा है, क्योंकि आपको इसके लिए सबसे पहले अपने आप को जानना होगा, है ना? अपने आप को जानना होगा, अपना फैमिली को जानना होगा, मूवमेंट क्या है, कैसे है, उसके बाद ही आप आगे सक्सेस कर पाएँगे। जब तक आप अपने को नहीं जानिएगा, तब तक नहीं सक्सेस कर पाइएगा, है ना? कभी-कभी होता है, जो मान लीजिए कभी कोई कहता है जो हमको दस्त हो गया है, लेकिन अब दस्त हो गया, उसको दवाई लेके खा लिए, उससे नहीं होने वाला। दस्त किस कारण से हुआ है, इसको जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी बिल्कुल, है ना? समस्या के रीज़न को जड़ जानना है में जब किस तक कारण आप नहीं घुसिएगा, जो ये मूवमेंट किस लिए आया है, आज हम क्यों परेशान हैं, तब तक के आप उसको नहीं कर पाइएगा। क्योंकि हो सकता है आज उसमें कर लिए हैं, फिर कल होकर के फिर वही चीज़ गलती अब दोहराइएगा। इसलिए उस जड़ को पकड़िए सबसे पहले। अपने आप को जानिए, ज़रूरी है आपको अपने आप को जानना, जो हमें क्या क्षमता है, हम किस चीज़ को कर सकते हैं, है ना? क्योंकि ये दुनिया है बहुत तेज़ रफ्तार में भाग रही है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको अपने आप को नहीं समझना पड़ेगा, आप जिससे दोस्ती कर रहे हैं वो क्या है, कैसा है, तो उसको करने पर क्या रिज़ल्ट आने वाला है उसके साथ रहने से। ये सब चीज़ बहुत ज़्यादा दिक्कत है ना? बहुत सारा है आदमी के अंदर में अपना नेगेटिव चीज़ है, उसको थोड़ा-सा ज़्यादा फ़ोकस कीजिए, क्योंकि नेगेटिव चीज़ जब तक रहेगा तब तक आगे सक्सेस नहीं कर पाएँगे, है ना? कौन ऐसा चीज़ है जिससे आप मेंटली स्ट्रांग बनाते हैं जब कभी आप डिप्रेशन में होते हैं? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, हम एक गेम रखे हुए हैं अपने मोबाइल में, कैंडी क्रश, है ना? उसमें क्या होता है ना, एक हाई लेवल पे आप चले जाइएगा, तो उसमें वो चले जाइएगा ना, तो वो रुकावट करता है, यानी कि आप एक बार में वन टाइम में नहीं कर सब उसको आगे बढ़ सकते हैं, है ना? तो कब करते जाइए, उसमें क्या है जो आप कोशिश करते जाइएगा, एक बार में नहीं होगा, 2 बार में होगा, कई दिन तक ऐसा होता है जो हम एक ही लेवल को 4-5 बार करते रहते हैं। ताकि इससे ये होता है ना, जब बार-बार कोई चीज़ को कीजिएगा तो आज ना कल उसको सपोर्ट मिलना ही मिलना है ना? कहीं चाहे किसी भी फील्ड में आप चले जाइए। और फिर एक बार करने में के गलत बाद आपको पता चल जाता है कि हाँ, अब ये चीज़ मैंने पिछले बार किया था, अब नहीं करना है। हाँ, उसको ठीक है, क्योंकि उसी रफ्तार से हम काम करते हैं। जैसे कि हो गया, एक बार कर रहे हैं, नहीं सक्सेस मिला, फिर दोबारा उसको ट्राई किए, फिर दोबारा ट्राई किए, तब जाकर के वो आगे निकल। मतलब फाइनली आपका कहना है कि आपके मोबाइल में जो कैंडी क्रश है वही आपका मेंटली स्ट्रांग बनाता है। मेंटली स्ट्रांग उससे भी है, चाहे अपने आप को हम स्ट्रांग उतना करके रखे हैं, क्योंकि इतना ठोकर खाए हैं ज़माना में, और इतना ज़्यादा ये किए हैं जो अब थोड़ा-सा
आप कोई अपना डेली हैबिट में से कोई एक हैबिट बताइए जो बाकी लोग फॉलो करें। ऐसी हैबिट देखिए हर चीज में क्या है ना, टाइमली सब चीज होना चाहिए। टाइम जो है वो सबसे बड़ी चीज है। और आप टाइम नहीं पे कोई भी चीज नहीं अगर कीजिएगा, जैसे अगर ड्यूटी जाना है, आपको अगर 10 बजे पहुंचना है तो 10 बजे पहुंचना ही है ना। अगर आप उसके जगह पर आप 11 बजे जाइएगा तो आपके साथ साथ जो भी लोग हैं काम करने वाले, वो भी सीनियर लोग हैं, वो भी थोड़ा सा गलत समझते हैं इस चीज को। मतलब जो कहावत है कि समय सबसे बड़ा धन है, हाँ, वो आज के डेट में अगर इम्पोर्टेंट है। समय पर नहीं चलिएगा तो अब वो समय पीछे छोड़ देगा, फिर आप कहाँ जाइएगा कुछ आपको पता नहीं। इसलिए समय के साथ आप निकल जाइए, जो भी आपके अंदर में कुछ भी है, अंदर में जो भी है टैलेंट, उसको आप निकालिए, समय पर काम कीजिए, क्योंकि समय अगर बीत जाएगा फिर कुछ नहीं कर पाएंगे। चलिए अभी कुछ स्पेशल सवाल। आपके लाइफ में कभी आपका दिल टूटा है? नहीं, ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ है, क्योंकि कभी नहीं हमारे हुआ। पास में इतना भाग दौड़ जिंदगी था जो उसमें कभी दिल इधर उधर ये सब चीज में कोई इतना ज्यादा रह ही नहीं है ना। सीधे साधे इंसान थे आप। हाँ, क्योंकि टाइम ही नहीं मिला उसे चीज करने का। शादी हो गया, ग्रेजुएशन पास किए, साल भर के बाद शादी हो गया, बस अपना परिवार में लगे रहे। आप लव को कैसे देखते हैं? जरूरत के हिसाब से या रिस्पॉन्सिबिलिटी के हिसाब से? लव जो है ना, आज के समय में लोग देखते हैं बहुत सारा युवा है, लड़की है, वो सब लगे हुए हैं, लगातार उसी सब चीज के पीछे भागते रहते हैं, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं। आप सक्सेस बनिए, है ना, सक्सेस बनिएगा, पैसा लव, कमाइए। सक्सेस बनिएगा, आगे पीछे जो भी है जिसे आप चाहते हैं वही चीज आप लव उसी से कीजिए जो आपका ड्रीम, मेरा सपना, आपको ये चीज करना है, उसको अगर लव बनाइएगा तब आपका सक्सेस लाइफ बनेगी। नहीं तो बहुत सारे देखे हैं पैसा वाले भी लोग हैं, करते हैं, कोई जहर खा लेता है, कोई सुसाइड कर लेता है, बहुत सारा चीज होता है, वो सब क्या है ना, वो समझ करके कदम नहीं उठाता है, इसके वजह से ये सब चीज़ होता है ना। मतलब जो अगर हमारा गोल है वही हमारा प्यार होना चाहिए। हाँ, जो हम जिस चीज के हमको मतलब एक गोल बना लेना है, उसी के पीछे उसी को प्यार कीजिए जो आपको समझ में बिल्कुल। आता है। ये नहीं है कोई जबरदस्ती हम बोल को इधर ना इधर जाना है तो वो चीज में, जहाँ आपको जाना है वही जाइए, उसी चीज को कीजिए, तभी जाकर के आप आगे, यानी कि प्यार उसी से कीजिए जो आपको मतलब पा सकते हैं। अब ऐसा नहीं जो अब लगे हैं कहीं किसी के पीछे, लड़का लड़की के पीछे, तो वो तो बहुत ज्यादा दिक्कत, क्योंकि उसे कुछ होना जाना है नहीं, है ना, लास्ट में फिर आना है, क्योंकि हम तो लव मैरिज जो किया है लड़का लोग, उसको वो भी देखे, सबको भी लाइफ पूरा एकदम जहर जिंदगी नहीं गुजर रहा है, जो नहीं किया है वो भी अचानक की जिंदगी जी रहा है। तो आपके लाइफ का कोई ऐसा गलती जिसको आप दोबारा करना चाहेंगे? नहीं, गलती तो मैं ये सब आदमी दोबारा करता है, गलती तो कोई जो है एक बार गलती है उसको सुधारने की कोशिश करता है ना, आदमी तो गलती दोबारा थोड़ी करना चाहेगा कोई। नहीं, फिर भी कोई ऐसा गलती होगा जिससे आप सीखे होंगे कुछ, तो आप सोचेंगे कि हाँ ये दोबारा किया जा सकता है। ऐसा हुआ है, अब गलती सुधारने का हमेशा कोशिश किए हैं, गलती से सीखना और सुधारना वही चीज हुआ है, क्योंकि अब बार बार कोई काम को कीजिएगा, आप सक्सेस नहीं पा रहे हैं तो उसको फिर सुधार करके फिर आदमी आगे करता है, और सक्सेस करना सोचता है जो आगे सक्सेस करे, ऐसा नहीं है। अभी के हिसाब से जहाँ पे आप अभी हैं, यहाँ से आप अपने पीछे जो 20 साल की एज में थे, 15 साल के, उस टाइम को अभी से कैसे देखते हैं? वो तो बहुत सारा चेंजिंग हो गया, सबसे खतरनाक तो ये मोबाइल है ना। मोबाइल आने के बाद पहले लोग आराम से चैन से जिंदगी जीते थे, आदमी के पास टेंशन कम रहता था, शौक ज्यादा रहता। आज के डेट में भी देख लीजिए ना, आपको खाने के पीछे खर्चा नहीं होता है ना, कैसा खर्चा होता है आपके शौक के पीछे। आदमी किसी भी आदमी के अगर खाने के पीछे अगर सही से देखा जाए, रोटी चावल दाल अगर खाना हो, है ना, तो 1000 से 2000 रुपये आज के डेट में भी खा सकते हैं। देखिए अगर वही है, आपको शौक खाना है, मौज में जाना है, मोमोज खाना है, डोमिनोज में जाना है, इधर है बड़े बड़े होटल में जाना है, ये शौक हो गया। अब शौक के पीछे जो लोग भाग रहा है ना, मुंह के टेस्ट, पहले लोग पेट भरने से मतलब रखते थे, आज के डेट में लोग मुंह का टेस्ट के हिसाब से खाना खोजते हैं, है ना। तो ये सबसे बड़ा जो है दिक्कत है आगे, और आने वाला समय में भी बहुत सारा प्रॉब्लम होने से होने वाला है। बीमारी है इतना सारा ज्यादा, है ना, हर चीज है ना, तो शुद्ध हवा है न पानी है, कुछ भी नहीं है। लोग एकदम सक्सेस, पता नहीं सक्सेस आगे बढ़ करके क्या हासिल करना चाह रहे हैं, कुछ समझ में नहीं। आज जहाँ आप हैं यहाँ से मतलब आपको लगता है कि ये चीज काश 5 साल पहले पता होता या 6 साल पहले पता होता, कोई ऐसी बात? हाँ, था जैसे गोल है, कुछ चीजें करना था तो उसमें
कोर्स या एजुकेशन के मुझे लगता है, तो इसको अगर करके भी कोई टेक्निकल इंजीनियर अगर रहता तो उस हिसाब से रहता तो सपोर्ट मिलता। जो लोग लाइफ में कंफ्यूज है उनके लिए आपका कोई एक गोल्डन एडवाइस? कंफ्यूजन में है तो भाई डिसीजन, क्योंकि एगो डिसीजन पे चलना होगा। कोई भी अब ये नहीं है जो 5 गो चीज अरेंज किए हुए हैं और कभी इधर जाना है उधर जाना है, तो ऐसे नहीं होने वाला। जो मतलब आपके अंदर में टैलेंट है उसी के हिसाब से उसी पे आगे बढ़िए, तभी जाके कुछ हो पाएगा। कोई ऐसा एक कुछ निश नहीं। पकड़ के चलना है। हाँ, ये नहीं जो अब लगे इधर भी कर लेते हैं उधर भी कर लेते हैं। अब दुकानें खोलना है तो अब मोमोज का दुकान खुलेगी, कपड़ा का दुकान खुलेगी, ये चीज नहीं। आपके अंदर जो हुनर है उसी चीज पे आप कीजिए, तभी पीछे जाएगा। आपके हिसाब से कोई आदमी को कब फील होता है कि वो मर्द बन गया? देखिए, एक जिम्मेदारी होता है आदमी में मौत तक, और उसमें तो कोई ऐसा है नहीं, है ना? आदमी तो जन्म जो होत लेता है आदमी, ये समय वो डिसीजन होता है उसका। लेकिन एक जो समय होता है, जो जिम्मेदारी जब आदमी को मिलता है, तो उस समय आदमी को लगता है नहीं अब इस ड्यूटी वाले आदमी हो गए हैं, जिम्मेदारी लेना चाहिए, है ना? और आगे बढ़ना चाहिए इसको। उसमें थोड़ा-सा फील होता है कि नहीं, जिम्मेदार हो गए हैं। आज अगर आपको अपने पिछले वाले राकेश से मिलना हो तो आप क्या कहेंगे उस बारे में, जो आप पहले हम थे? तो सब ऐसा ही थे, सब दिन से शुरू से लेके लास्ट तक आज तक के जो भी था सब ऐसा ही, है ना? कभी भी ये नहीं जो ज़्यादा हम उड़े या ज़्यादा अति किए हो, तो आज थोड़ा कम हो गया है, ऐसा कुछ नहीं। जैसे जो शुरू से बदलाव हो गया, पहले कुछ और था अभी कुछ और है, तो उस टाइम ऐसा का कुछ माहौल कुछ और रहा ऐसा होगा। कुछ नहीं। शुरू से बस जैसे-जैसे ज़माना चेंज हुआ उसी समय के हिसाब से अपना चेंजिंग आते गया। जो भी पहले जिस हिसाब से साधन था उसी हिसाब से चल रहा था उस समय। आज जो साधन है आज उसके हिसाब से लोग चल रहे हैं। कोई ऐसा एक मैसेज जो हमारे दर्शकों को आप बताना चाहेंगे? तो जो है लाइफ में कभी भी बढ़िए एक लगन के साथ, है ना? और एक एक्सपीरियंस हासिल कीजिए उस फील्ड में जिसमें आप निपुण हैं, है ना? और एक एक्सपीरियंस हासिल करके उस समय पैसा नहीं देखिए। स्टार्टिंग में क्या होता है, जो आप जितना ज़्यादा स्ट्रगल कीजिएगा उतना ज़्यादा एक्सपीरियंस आपको मिलेगा। और स्ट्रगल के पीछे आप भागिएगा स्ट्रगल से, तो फिर आपको एक्सपीरियंस नहीं मिल पाएगा, और एक्सपीरियंस ही आगे चल करके लाइफ में आपको आगे बढ़ाएगा। चलिए, आज का मेरा पॉडकास्ट यहीं खत्म होता है। आपका धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। दोस्तों, आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट बॉक्स में आपका सबसे पसंदीदा क्वेश्चन कौन सा था ज़रूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों।